हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटकेम एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज आर के कुमावत। आज केटकेम एक्सपर्ट एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा है फॉर मैटलैब एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर ऑल साइंस स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। बेसिकली अपन यहाँ पर मैटलैब की बात करेंगे। मैटलैब सॉफ्टवेयर है क्या, बेसिकली क्या टूल है ये, किस एनवायरनमेंट में ये आपका वर्क करता है, कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन फील्ड एरिया आपके कौन कौन से हैं। नाउ सबसे पहले अपन बात करते हैं मैटलैब के बारे में। मैटलैब है क्या बेसिकली मैटलैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी एंड द सॉफ्टवेयर इज बिल्ड अप अराउंड वेक्टर एंड मैट्रिक्सेस। बेसिकली मैटलैब का जो फुल फॉर्म आपका है वो है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी इसका नाम क्यों रखा गया, बिकॉज स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मैट्रिक्स को लॉन्च किया गया था तो बेसिकली मैटलैब आपका लॉन्च हुआ था फॉर कंप्यूटेशनल ऑफ मैट्रिक्स प्रॉब्लम, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया मैट्रिक्स लेबोरेटरी और मैटलैब। इट इज ए टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपकी एक टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि टोटल जितने भी आपके साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उनको ये सॉल्व करता है। इट स्टार्ट विथ मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड ग्रो विथ कैपेबिलिटी फॉर सॉल्विंग एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। बेसिकली जब मैटलैब आपका स्टार्ट हुआ था, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया एंड दैट इज कैपेबल टू सॉल्व एनी टेक्निकल प्रॉब्लम दैट बिलोंग टू साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। A software environment for interactive numerical computational। जितने भी आपके न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन मैटलैब का यूज करते हैं। मैटलैब इज आल्सो a great tool for solving algebraic and differential equation and it is also capable for solve integrating problem। जितने भी आपके algebraic फंक्शन है, आपके मैथमेटिकल डिफरेंशियल फंक्शन है, आपके इंटीग्रेटेड फंक्शन है, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो एक अकेला मैटलैब आपको प्रोवाइड करा देता है। And it is also has a powerful tool for graphical tool in which we have studied 2D and 3D graphics also. It is one of the easiest programming language for writing mathematical program। जितने भी आपके मैथमेटिकल प्रोग्राम उन प्रोग्राम को लिखने का एक easiest programming language प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। MATLAB also has powerful tool boxes for many applications। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए मैटलैब आपको डिफरेंट टूल बॉक्स, रेडीमेड टूल बॉक्स प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट एरियाज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ, मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ, मैं कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूँ, मैं एरोनॉटिकल सेक्टर की बात करूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, ऑल ओवर सेक्टर के अंदर जो डिफरेंट एप्लीकेशन है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ यहाँ पर बेसिक से एग्जांपल है जहां पर मैटलैब को अपन जनरली यूज करते हैं। सबसे पहला जो इसका यूजेज है वो आपका है मैट्रिक्स कंप्यूटेशन एंड लीनियर एल्जेब्रा। जितने भी आपके मैट्रिक्स प्रॉब्लम है और लीनियर एल्जेब्रा की प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन मैटलैब का यहाँ पर जनरली यूज करते हैं। सेकेंड है सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉर्मली वी नो दैट कि जितने भी आपके लीनियर फंक्शन है उन लीनियर फंक्शन को सॉल्व अपन इजीएस्ट वे से कर सकते हैं, बट जहां पर भी सिस्टम में नॉन लीनियरिटी आती है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक 5 ऑर्डर की इक्वेशन के रूट आपको फाइंड आउट करने हैं तो आई थिंक इट टेक लॉट ऑफ टाइम, बट बाय यूजिंग द मैटलैब वी कैन इजीली कैलकुलेट द रूट ऑफ 5 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 ऑर्डर नॉर्मल नॉन लीनियर इक्वेशन विद इन सेकेंड। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है उन सब के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको मैटलैब आपको प्रोवाइड कराता है। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, स्टैटिक्स एंड डेटा एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉडलिंग ऑफ डायनेमिक सिस्टम। जितने भी आपके डायनेमिक सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, उन फिजिकल सिस्टम को एक रियल टाइम में इंप्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म आपको मैटलैब प्रोवाइड कराता है। सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिमुलेशन ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम। जितने भी आपके इंजीनियरिंग सिस्टम को सिमुलेट करना, उनको एक लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करना, ये सारा का सारा काम आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, दैट इज नोन एज मैटलैब। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन चैलेंजेस। बेसिकली मैटलैब का जो प्रेजेंट टाइम पर यूज है वो रिसर्च डेवलपमेंट और डिजाइन के अंदर बेसिकली ज्यादा यूज हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ जैसे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर डिमांड बढ़ती जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिमांड भी हमारे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिमांड के साथ साथ अगर अपन बात करें तो मेन पावर भी यहाँ पर अपना बढ़ता हुआ जा रहा है। बट जैसे ही
एक सुटेबल सॉफ्टवेयर को अपन यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ थिंग मेन पावर आपका कम होता है, ऑब्वियसली आपके सिस्टम की कॉस्ट भी वहां पर क्या होगी। तो डे बाय डे डिमांड ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट आर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज डेवलपमेंट टाइम एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डेफिनेटली अगर मार्केट में अगर डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड आपकी बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट भी इंक्रीज होंगे, इससे आपका टाइम कंज्यूमिंग आपका ज्यादा होगा और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाउ प्रेशर टू मीट डेडलाइन व्हाइल इवैल्यूएटिंग डिजाइन ट्रेड ऑफ, और जैसे जैसे टाइम काम आपका बढ़ता जाएगा, काम वर्कलोड का प्रेशर भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए अपन को एक सुटेबल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अपने काम को इजीएस्ट वे के अंदर कंपाइल कर दें। नाउ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड टास्क दैट आर रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड करना जिनको बहुत ही मुश्किल होता है, उन तरह की प्रॉब्लम को भी अपन मैटलैब से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रोग्रामिंग एक्सपेंसिव। प्रैक्टिकल अगर आप कोई सिस्टम डिजाइन करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको कंपोनेंट की कॉस्ट भी आएगी, मैन पावर की कॉस्ट भी आएगी, देयर आर नंबर ऑफ कॉस्टेज इंक्लूड। बट अगर उसी चीज को अपन एक सिंपल सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के परफॉर्म करते हैं तो विदाउट किसी मैन पावर के, विदाउट किसी कॉस्ट के, इजीली अपन किसी भी टास्क को अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली मैटलैब का जो डिजाइन है, मैटलैब का जो डेवलपमेंट है, वो रिसर्च डेवलपमेंट और एक्टिविटीज के लिए अपन नॉर्मली डेली रूटीन के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। दैट इज द मैटलैब कैपेबिलिटी। ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, डेटा एक्सेस के लिए, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए, प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एंड हार्डवेयर कनेक्टिविटी के लिए। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अपन बाय यूजिंग द मैटलैब सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डेटा अगर आपको एक्सेस करना है किसी थर्ड पार्टी से, किसी हार्डवेयर से, किसी सॉफ्टवेयर से, तो बाय यूजिंग द मैटलैब अपन उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, उस डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अपन प्रोग्राम कर सकते हैं, एल्गोरिथम का वहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। एल्गोरिथम डेवलप करने के बाद उस एल्गोरिथम को किसी एप्लीकेशन ओरिएंटेड में अपन उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी सपोर्ट को अपन उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल मैटलैब आपका हार्डवेयर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम को मुझे कंट्रोल करना है बाय यूजिंग द मैटलैब, तो यहाँ पर एक बीच में इंटरफेसिंग डिवाइस होता है। इंटरफेसिंग डिवाइस जो है वो किसी सिस्टम को इंटरफेस कर देगा आपके मैटलैब के साथ में। ये कोई आपका सिस्टम है, यहाँ पर ये कोई आपका सिस्टम है और ये आपका यहाँ पर एक इंटरफेसिंग मीडिया है। इंटरफेसिंग मीडिया क्या है, यहाँ पर मार्केट में डिफरेंट कंपनीज है, जस्ट लाइक आर्डिनो बोर्ड हो गया आपका, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया, डी स्पेस हो गया। There are number of companies which provide the software support also with the MATLAB, and MATLAB also provide the application oriented for that hardware packages. Now advantage of MATLAB for technical programming. Technical programming के अंदर MATLAB का क्या advantage है? First one is that easy to use. MATLAB को easy करना बहुत ही यूज है, बहुत ही comfortable है। Platform independent, किसी particular platform के ऊपर independent है, इसका खुद का platform है और इजी वे के अंदर ये अंडरस्टूड करता हर एक चीज को। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन आपको बहुत ही कम यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। डिवाइस इंडिपेंडेंट प्लॉटिंग है, किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए पर मैटलैब के अंदर वर्क कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जीयूआई एक सबसे बड़ा पावरफुल टूल है आपका मैटलैब के लिए, एंड ये मैटलैब कंपाइलर ऑल्सो आपको ये प्रोवाइड कराता है। नाउ एप्लीकेशन क्या क्या है? फर्स्ट वन इज द टेक्निकल कंप्यूटिंग। जितनी भी आपकी साइंस एंड इंजीनियरिंग की टेक्निकल कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, आपका मैथमेटिक्स हो गया, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, जितनी भी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम्स है, सारी स्ट्रीम्स की टोटल प्रॉब्लम को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कंट्रोल डिजाइन, कोई कंट्रोल सिस्टम डिजाइन, आप टूल बॉक्स आपको डिजाइन करना है तो बाय यूजिंग द मैटलैब इजीली अपन इसको यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डीएसपी एंड कम्युनिकेशन डिजाइन। किसी सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम को आपको डिजाइन करना है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम आपको डिजाइन करना है, बाय यूजिंग द मैटलैब वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड इजीली क्रिएट द
system design and DSP system design. Test and measurement system, image processing. Image processing is one of the most important tool of the MATLAB and financial modeling and analysis. Now इंडस्ट्री की अगर अपन बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर MATLAB का काफी अच्छा रोल है, काफी अच्छा यूज है वहां पर। ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में MATLAB आपका अच्छा रोल प्ले करता है। बायोटेक, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल साइंस में भी MATLAB आपका एक अच्छा रोल प्ले करता है। एजुकेशन सेक्टर में MATLAB मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म अभी यूज हो रहा है। एंड लास्ट वन इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में MATLAB का अच्छा खासा यूज होता है। जी हाँ, ये तो अपनी बात हो रही कि MATLAB के बेसिक के बारे में, MATLAB है क्या, कौन कौन से एप्लीकेशन है इसके, क्या ये काम करता है। अब अपन बात करते हैं जॉब के बारे में। जी हाँ, सीख तो लिया अपन ने MATLAB। अब MATLAB सीखने के बाद में जॉब अपन कहाँ करेंगे। जी हाँ, MATLAB के लिए बेसिकली अगर अपन बात करें, नॉर्मल आपका नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, दोनों मार्केट के अंदर MATLAB के लिए काफी अच्छे पैकेजेस अवेलेबल है। अभी अपन ने बात की थी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या था बेसिकली, यहाँ पर एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर था आपका, मेडिकल साइंस आपका सेक्टर था, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर था एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऐसा कोई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और साइंस का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर अपन MATLAB को यूज नहीं करते हैं। इसीलिए नॉर्मली नेशनल लेवल मार्केट में और इंटरनेशनल लेवल मार्केट में MATLAB का एक काफी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन है, अच्छा खासा पैकेज है। कुछ कंपनीज मैंने यहाँ पर एनलिस्ट की है जो कि MATLAB बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करती है। इनमें से कुछ कंपनीज आपकी इंडियन कंपनीज है एंड कुछ कंपनीज आपकी फॉरेन कंपनीज है जो कि MATLAB प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करती है। और नेशनल लेवल मार्केट में और इंटरनेशनल लेवल मार्केट के अंदर जो MATLAB का पैकेज है वो कुछ इस तरीके का पैकेज है। जी हाँ, ये तो अपनी बात होगी थी MATLAB बेसिक के बारे में। MATLAB का क्या एडवांटेज है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या इसका यूजेज है, कौन कौन से सेक्टर है जहां पर MATLAB को अपन यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने बेसिक मॉड्यूल के बारे में, किस मॉड्यूल में अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली MATLAB को अपन ने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है, 4 सेक्शन में इस कोर्स को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। पहला जो सेक्टर होगा आपका यहाँ पर वो होगा MATLAB बेसिक। MATLAB बेसिक के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी कमांड है, MATLAB का एनवायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर का इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी विंडो इसमें होती है, कौन कौन से इसके कमांड्स होते हैं, किस तरीके से उन कमांड्स को अपन को यहाँ पर यूज करना है, और कौन से बेसिक से ऑपरेशन है, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन है, प्लॉटिंग के ऑपरेशन है, ये सारे के सारे जो अपन चेक करेंगे यहाँ पर MATLAB बेसिक के अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट जो आपका मॉड्यूल आता है वो आपका आता है MATLAB सिमुलिंग। बेसिकली जितने भी आपके इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, साइंस की प्रॉब्लम है, रिसर्च की प्रॉब्लम है, या ऑटोमोटिव सेक्टर या इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं MATLAB सिमुलिंग के अंदर और बाय यूजिंग द MATLAB बेसिक। दोनों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक सिस्टम को डिजाइन करना है। नॉर्मली अपन इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वहां पर अपन पढ़ते हैं और हम वहां पर एक सिंपल अपन RLC सर्किट डिजाइन करते हैं जहां पर अपन को करंट, वोल्टेज, पावर ये सब चीजें कैलकुलेट करना रहता है। सेम चीज अपन MATLAB में डिजाइन कर सकते हैं विदाउट एनी हार्डवेयर, जो कि सारा का सारा सिस्टम रिजल्ट आपको देगा एज कम्पेयर टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों सेम रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। तो बेसिकली सिमुलेशन को अपन यहाँ डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, किस किस फील्ड के अंदर ये आपका काम करता है। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सॉफ्ट कंप्यूटिंग के मीन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स को अपन डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन रेफसन मेथड, गॉस सीडल मेथड, particle sum optimization, geometric algorithm. There are number of algorithm in computer science engineering, and by using the MATLAB, that algorithm can be easily implemented in MATLAB environment, and we can easily solve any type of mathematical and technical problem. Last one is the embedded and hardware support. MATLAB एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है, वो आपका होता है हार्डवेयर सपोर्ट पैकेज। मार्केट में डिफरेंट कंपनीज है जो एक हार्डवेयर सेक्टर, फॉर एग्जांपल अपन एंड्रॉइड मोबाइल फोन की बात करते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल फोन को एक्सेस करने के लिए या उसके सिस्टम को डिजाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक फ्रेमवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फ्रेमवेयर एक
कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको, सेम चीज आपका मैटलैब करता है। अगर मुझे एंड्रॉइड फोन को यहाँ पर ऑपरेट करना है तो बाय यूजिंग द मैटलैब मैं इजीली एंड्रॉइड फोन को यहाँ से ऑपरेट करवा सकता हूँ, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को मैं यहाँ से डिजाइन कर सकता हूँ, मैं किसी iOS सिस्टम, एप्पल iOS सिस्टम की एप्लीकेशंस को यहाँ पर डिजाइन कर सकता हूँ। किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए मुझे एक सिस्टम डिजाइन करना है, कोई रोबोटिक सिस्टम आपको आम डिजाइन करना है, उस सिस्टम को यहाँ पर मैं डिजाइन कर सकता हूँ बाय यूजिंग द एम्बेडेड एंड हार्डवेयर फील्ड। नाउ बात करते हैं सिमुलेशन के बारे में। सिमुलिंग क्या है बेसिकली? इट प्रोवाइड ए ग्राफिकल एडिटर, कस्टमाइजेबल ब्लॉक लाइब्रेरी एंड सॉल्वर फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलिंग डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम इन द मीन्स किसी भी फिजिकल सिस्टम को सॉल्व करना। फिजिकल सिस्टम को सॉल्व करने के दो तरीके के मेथड है। पहला मेथड है या तो आप उसका हार्डवेयर डिजाइन करो, हार्डवेयर डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ आदमी आपको वहां पर चाहिए होंगे 2 या 3 उस वर्क को करने के लिए। उसके अलावा सिस्टम में जो जो इक्विपमेंट आपके वहां पर लगने वाले हैं उन इक्विपमेंट की कॉस्ट वहां पर आपको देखनी पड़ेगी। थर्ड वन आपका होगा एक टाइम। उसी के साथ साथ अगर मैं मैटलैब सिमुलेशन की बात करूं तो ये सारा काम बिना किसी हार्डवेयर सपोर्ट के, बिना किसी मेन पावर के, एक सिंगल पीसी के ऊपर एक सिंगल यूजर के थ्रू एक रियल टाइम सिस्टम आपको डिजाइन करके दे रहा है। इस पिक्चर में अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ब्लॉक एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज है। दैट ब्लॉक, दैट विंडो इज नॉन एज सिमुलिंग विंडो, जो एक लाइव टास्क यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज integrated with MATLAB, enabling us to incorporating MATLAB algorithm into model and export simulation result to MATLAB for further analysis। ये सिस्टम को स्टडी करता है, सिस्टम को रीड करता है, रीड करके उसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद में उस सिस्टम को एक्सपोर्ट करेगा किसी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर अपन उसको यूज करना है। सिंगल लाइन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं सिमुलिंग की, तो दैट इज अ प्रीमियर सिस्टम लेवल डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल, एनालॉग, मिक्स्ड सिग्नल सिमुलेशन एंड रियल टाइम कोड जनरेशन। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सिमुलिंग, जिसको अपन नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग। पहले हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात की थी, वहां पर डिफरेंट एल्गोरिथम अपन डिजाइन करते हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अपन फॉर्मूले वहां पर डिजाइन करते हैं। उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी अपन मैटलैब एनवायरनमेंट को यहाँ पर यूज करते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक इन कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग एंड सम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन which study model and analysis very complex phenomenon, those for which more conventional method have not complete solution। कन्वेंशनल प्रॉब्लम मेथड जो है वो किसी भी सिस्टम का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एक 5 ऑर्डर की इक्वेशन की बात की थी अपन ने, अगर मैं कहूँ क्योंकि उसी इक्वेशन को मुझे 100 टाइम सॉल्व करना है तो आई थिंक इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व 100 टाइम ए सिंगल प्रॉब्लम। लेकिन सेम प्रॉब्लम को अगर अपन मैथमेटिक्स के थ्रू एक प्रोग्राम बना के, कंप्यूटर सॉफ्ट कंप्यूटिंग एल्गोरिथम बना के अगर मैटलैब के थ्रू सॉल्व करते हैं तो इजीली ये विद इन 5 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके देगा और एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर उसको रिप्रेजेंट करके देगा। द रोल मॉडल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड जो है एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक का। जैसे ह्यूमन माइंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, सेम तरीके से आपकी जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक है वो किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग इजीएस्ट वे के अंदर सेल्फ डिसीजन लेके आपका वो वर्क करता है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक रिसेंबल बायोलॉजिकल प्रोसेस मोर क्लोजली देन ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक के कंपैरिजन में जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करता है, विच आर लार्जली बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिकल सिस्टम और रेयरली हेवीली ऑन कंप्यूटर एडेड न्यूमेरिकल एनालिसिस। Soft computing is a collection of technique spanning many fields that fall under various categories in computational intelligence. The basic definition of the DSP based soft computing is the leading DSP and communications algorithm development software which unparalleled signal analysis and visualization। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी DSP बेस्ड प्रॉब्लम को एल्गोर के फॉर्म में डेवलप करना, उसको एनालिसिस करना और उसको एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना,
ये वर्क आपको प्रोवाइड कराता है मेटलेब। नेक्स्ट है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सपोर्ट। यहाँ पर पिक्चर के अंदर तीन चीजें अपन को दिख रही है। पहला आपका है मेटलेब, सेकंड कुछ हार्डवेयर पैकेज यहाँ पर अपन को दिख रहे हैं, थर्ड एक सिस्टम है यहाँ पर, जिस सिस्टम को अपन को क्या करना है, डिजाइन करना है। इस सिस्टम को अपन को डिजाइन करना है, इस सिस्टम को अपन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो एक मेटलेब एनवायरनमेंट के अंदर अपन एक प्रोग्राम, एक एल्गो अपन डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद में उस एल्गो को अपन एम्बेडेड करेंगे, डिप्लॉयड करेंगे इस हार्डवेयर पैकेज के ऊपर, और इस हार्डवेयर पैकेज के थ्रू सिस्टम को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो डिजाइन, सिमुलेट एंड वैलिडेट सिस्टम मॉडल एंड एल्गोरिथम। तो बेसिकली मेटलेब आपका क्या कर रहा है, किसी सिस्टम को डिजाइन कर रहा है, उसको सिमुलेट कर रहा है और उस सिस्टम को वैलिडेट कर रहा है और उसकी एल्गोरिथम को डेवलप कर रहा है फर्दर डिप्लॉयमेंट के लिए। एंड इट ऑटोमेटिकली जनरेट सी कोड एंड HDL कोड ऑल्सो एंड वेरीफाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को दोनों को ही क्या करता है, वेरीफाई करता है। इट मीन्स जो रिजल्ट आपका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा था, सेम रिजल्ट आपको कहाँ मिलने वाला है, उस हार्डवेयर पैकेजेस के ऊपर मिलने वाला है। बेसिकली कुछ पॉपुलर कंपनीज है यहाँ पर जिनके लिए मेटलेब एप्लीकेशन ओरिएंटेड टूल प्रोवाइड कराता है। इसमें से कुछ ARM बेस्ड प्रोसेसर है, आपका ऑर्डिनो है, इंटेल है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट कंपनीज है, रास्पबेरी पाई PI है, जाइलिंग है, एंड्रॉइड है, ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स है, D-Space है। देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज फॉर विच मेटलेब प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्टेड पैकेज। So we can easily control any type of hardware by using the MATLAB. Now, basically अभी तक अपन ने जो देखा था वो MATLAB के बेसिक के बारे में देखा था। MATLAB बेसिक क्या है, किस तरीके से MATLAB सिस्टम आपको वर्क करता है, क्या क्या सिस्टम आपके MATLAB के अंदर है, कौन कौन सी चीजें MATLAB के अंदर अपन यूज करने वाले हैं और इसके एरियाज आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं। नाउ इस पूरे कोर्स की अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर, इस पूरे कोर्स के अंदर बेसिकली जो अपन रीड करने वाले हैं, जो अपन स्टडी करने वाले हैं, वो 4 मॉड्यूल के फॉर्म में अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर। पहला वाला जो आपका है वो होता है मेटलेब बेसिक, सेकंड आपका मेटलेब सिमुलिंग है, थर्ड वाला आपका एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक है एंड फोर्थ वन आपका एम्बेडेड सिस्टम एंड हार्डवेयर सपोर्ट। जी हाँ, तो बने रहे केडकम एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस के साथ में और एंजॉय कीजिए मेटलेब ट्यूटोरियल को, जिसमें बहुत सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं, मेटलेब बेसिक से लेकर के मेटलेब एडवांस लेवल तक, और एक बहुत अच्छी चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। थैंक यू।